हेलो 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 जी हेलो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है कसौल और मनाली की। तो देवी और सजनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस छोटी सी कहानी में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम निकले कानपुर से शिमला की ओर, और शिमला में एक दिन बिताने के बाद हम आ जाते हैं सीधा कसौल। तो अब बात करते हैं कसौल के बारे में। तो कसौल एक ऐसा गाँव है जो बसा हुआ है पहाड़ों के बीच में। जब हम कसौल के लिए रवाना होते हैं तो हम अपनी आंखों से ऐसे नजारे देखते हैं जिसको हम पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। जरा आप खुद सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को फाड़ कर कसौल जाता है। ठीक उस रास्ते के नीचे पर्वती नदी अपने उफान के शोर से आपके दिल की धड़कनें तेज कर रही हो, और उस नदी के कुछ ऐसे नजारे हो। तो क्या आप ऐसे नजारे कभी भुला पाएंगे? अगर आप कसौल ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि कसौल कैसे जाएं, कसौल में हम कहां कहां घूम सकते हैं, कसौल में हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, कसौल हमें क्यों जाना चाहिए, आखिर क्या वजह है जो कसौल इतना फेमस है। आपके ये सारे सवालों के आंसर मैं इस छोटे से व्लॉग में देने वाला हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ कसौल के एक झरने में, जो कि ठीक मार्केट के पीछे पड़ता है। तो आज मैं पूरे कसौल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। कल रात को मैं यहाँ पर आ गया था और आज मेरा सेकंड डे है। तो अभी हम मॉर्निंग में यहाँ पर फन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आए। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और बाकी की स्टोरी कल रात से शुरू करते हैं। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। कसौल हिमाचल प्रदेश की पार्वती नदी के किनारे में बसा एक छोटा सा गांव है। इस वक्त ठीक हमारे नीचे पार्वती नदी गुजर कर जा रही है। हर साल बारिश के वक्त इस रास्ते में बहुत सारी लैंडस्लाइड होती है, जिससे न जाने कितने लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर आप कसौल आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दिन सैटरडे और संडे है। इस वक्त ज़्यादातर लोग कसौल में छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, इसलिए कसौल का मार्केट और क्लब लोगों से भरा रहता है। कसौल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट कसौल के रंग में रंग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आने वाले लोग यहाँ के कल्चर में ढल जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का पहनावा ज़्यादातर फॉरेनर कंट्री को अपनाता है। सैटरडे संडे टूरिस्ट के लिए इतना पीक टाइम होता है कि यहाँ पर ठहरने के लिए होटल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पिछले कई घंटों से हम भटक रहे होते हैं, हमको होटल नहीं मिलता है। फाइनली कुछ टाइम के बाद एक अच्छी सी लोकेशन देख करके हम वहाँ पर कैंप लगा लेते हैं। तो गाइस, पूरी अपनी गैंग को लेकर के हम वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये कैंप लगे हैं। रात के 12 बजे हमको होटल मिलना नामुमकिन है, जिसकी वजह से हमने ये जगह डिसाइड की। सो गाइस, अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अभी हम सोते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे सामने सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो हमारे कैंप के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में हमारे कैंप लगे हुए हैं। इस जगह को मैंने ऐसे ही डिसाइड नहीं किया है, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने चारों तरफ की लोकेशन पहले देखा और इसके बाद ये जगह डिसाइड की है। A few moments later. इस होटल में कैंप लेने की वजह कुछ यूँ थी कि इसके बगल में बहुत ही सुंदर झरना लगा रखा है, और यही मेरे लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स है। हम जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं तो ये हमारे सामने रहा बहुत ही सुंदर झरना। तो अभी इसमें पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसमें हम अच्छी तरीके से नहा सकते हैं। अगर थोड़ा से भी ज़्यादा बहाव होता तो हमारा नहाना मुश्किल हो जाता। तो अभी हम तारों के नीचे से निकल के झरने में प्रवेश करेंगे। तो पिछले 1 घंटे से हमारे सारे दोस्त और हम नहा रहे हैं, और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं कसौल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रहा, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, और यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ था, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, और बगल में झरना लगा हुआ है। तो अभी हम चेंज कर लिए हैं और अब रवाना हो रहे हैं खाने पीने के लिए।
इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट गिनाए थे, तो अब बात करते हैं उन पॉइंट के बारे में। सबसे पहले मैंने बोला था कि आप कसौल कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने शहर से दिल्ली पहुँच जाइए और दिल्ली या चंडीगढ़ से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। कुल्लू से होते हुए आप आराम से कसौल आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कसौल में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो कसौल पूरा घूमने लायक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ के फेमस लोकेशन बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप खीरगंगा ट्रैक के मज़े ले सकते हैं। ये ट्रैकिंग 12 किलोमीटर लंबी है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ की प्रकृति की और पहाड़ों की खूबसूरती देखने को मिलेगी। आखिरी में आपको गर्म पानी के झरने मिलते हैं, जिसमें आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। You try to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. तो भाई साहब, मेरे सारे दोस्तों ने ये व्यू मिस कर दिया है। सब लोग वहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन फाइनली मैं एक बंदे को खींच करके यहाँ पर ले आया हूँ। हालांकि हमको तो नहीं पता था कि ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, अब मिल ही गया है। और दूसरी बात, जैसे मैंने ये व्यू देखा है ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर बस जाऊँ। सच में वो जो कहावत है ना कि जो इंसान पहाड़ों में आता है और पहाड़ों का हो जाता है। अब एक बात और बता दूँ, हम लोग देखते हैं अक्सर रील्स में, यूट्यूब में, और बहुत सारे वीडियो देखते हैं पहाड़ों की, तो बहुत देखते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसे पहाड़ है वैसे पहाड़ है। जो मैंने रियलाइज़ किया है यहाँ पर आ करके, वो मैं बोल भी नहीं सकता, मेरे पास शब्द भी नहीं है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं नंबर 2। तोस गांव कसौल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में बसा है। यह गांव अपने हैप्पी कल्चर और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ के पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। जब आप बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखेंगे तो आप इसे पूरी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सर्दियों में आना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। मलाना एक ऐसा गाँव है कि यहाँ का एक कानून है कि बाहरी टूरिस्ट यहाँ के लोगों को छू नहीं सकते। अगर छू लेंगे तो उनको मोटा फाइन भरना पड़ सकता है। यहाँ के लोग अगर आपको कोई सामान देते हैं तो दूर रख देते हैं, तब आप आसानी से सामान को उठा सकते हैं। ऐसी मान्यता ये लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट को प्योर नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा कसौल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में बसा ये बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पर 24 घंटा आपको फ्री में लंगर खाने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। कसौल में बहने वाली पार्वती नदी को देखकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके किनारे चलना और इसके ठंडे पानी में पैर डुबाने का जो मजा है भाई साहब, वो एक नंबर है। Fade away, as you fade away. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। नंबर 3, कसौल में हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। वैसे तो कसौल में हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप बाइक या स्कूटी रेंट में ले सकते हैं, जिसका प्राइस 800 से 1500 होता है। और आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और नाइट क्लब रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे तरीकों के खाने मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। प्रिंटेड टी शर्ट यहाँ पर अलग अलग तरीके की मिलती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। कसौल हमें क्यों जाना चाहिए। अगर आप शहर की चकाचौंध को देख करके बोरिंग महसूस कर रहे हैं और ट्रैफिक से परेशान हो चुके हैं, तो कसौल का शांत माहौल और खूबसूरत प्रकृति को देखकर बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद आपका डिप्रेशन दूर चला जाएगा और आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। ये सब देखने और करने के बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। कसौल इतना फेमस क्यों है। कसौल को हिमाचल की दिल की धड़कन और भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इजरायली बसे हुए हैं। पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा फॉरेनर आपको इस गांव में देखने को मिलेंगे और ज़्यादा फॉरेनर होने की वजह से उनका कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जब भारतीय टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके कल्चर में ढल जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आकर देखेंगे कि ज़्यादातर लोग एस्ट्रिक लुक में नज़र आते हैं, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहने हुए।
और कसौल इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर आकर प्रकृति की खूबसूरती और शांत माहौल को आप अपनी आंखों से देखकर बहुत ही अच्छा महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं जिसमें ज़्यादातर फॉरेनर म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ की क्लब पार्टियाँ भी काफ़ी फेमस हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल और है जो मन में सबके आता है, वो ये है कि अगर हम कसौल आते हैं तो क्या हमको होटल बजट में मिलेंगे या फिर हाई फाई महंगे मिलेंगे। कसौल में बहुत सारे गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल हैं जो हर बजट के हिसाब से उपलब्ध हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि झरने की साइड में ही होटल लें, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे अच्छे शानदार व्यू देखने को मिल सकेंगे और हर बजट में यहाँ पर होटल मौजूद हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, आपके सारे सवालों का आंसर नहीं दे सकता, पर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसका मैंने आंसर दे दिया है। fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. तो ये था पूरी कसौल की कहानी। अब बारी है मनाली की और इसके बाद रोहतांग पास की, और शिमला की कहानी तो आप लोग देख चुके हैं, तो बने रहिए, आगे आगे देखते हैं होता है क्या।